ठीक है, चल जाते। चलो देखो, आज हम लोग एक बार फिर से माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2026 से एनुअल वार्षिक है ना मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना साइंस का, जिसमें जो है कितना जी कुल प्रश्न तुम्हारा 100 नंबर, टोटल नंबर जो है 100 नंबर का रहेगा है ना जी। एकरा में कुल प्रश्न को कितना दिया गया है जी 138 को टोटल प्रश्न दिया गया है, समझा। एकरा में देखो ये टोटल जो है 80 नंबर के रहेगा, 100 को यहाँ पे क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट थे करके, टोटल मिलाकर बोलेंगे ना तो कितना है जी टोटल यहाँ पर 138 को क्वेश्चन है ना, और यहाँ पर 80 नंबर के है, जिसमें से आप लोगों को 40 नंबर के बनाना होता है, समझे ना। 40 को नंबर के रंग दीजिएगा, आराम से 40 नंबर मिल जाएगा, और 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, ठीक है। हूबहू ऐसे ही, मतलब ये मॉडल पेपर क्या है जी कि ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हारा आएगा, ठीक। करिए थे हाँ, मैं तो सब झूठ बोलते हैं, ठीक। हाँ जी, सब क्या करे सब हुए थे ना, सही है। देखो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दिया गया है ना। इस सब निर्देशों को अच्छा से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। आपके पास तो थी है, ये है प्रिंटर, अपन निकाल लीजिएगा वो, समझे ना। पीडीएफ है इसका, ठीक, भेज देंगे, अपन निकाल लेना, ठीक है। देखो सब यहाँ पर निकाल के अपन का टिक मारना, अपने से बनाना। रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक, हाँ रिकॉर्ड हो रहा था। तो ये सब क्या दिया गया आप लोगों को जी, दिया गया था तुम्हारा ऐसे ही, ठीक ना। ओकरा में तुम लोग को देखना था कि क्या क्या ओकरा में है, ठीक। अब देखिए, अब सुनो पहले इधर, हाँ मारेंगे मारेंगे, इसमें से सुनो, यहाँ पढ़ लेना है पहले है ना, पढ़ के ही यहाँ पर आगे बढ़ना है, बिना पढ़ ले आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, समझे। प्रश्न 1 से 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, ये नहीं कि 40 को से 48 को रंग दिए, चाहे 40 को से 42 को रंग दिए, से करके नहीं जी, समझा। ऐसे नहीं रंगना है, ठीक ना। चलो अब यहाँ पर देखो, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की, समतल दर्पण आए अब फोकस दूरी पूछे तो क्या मार देना है जी, सीधे अनंत, क्योंकि इसका देखो इस समतल दर्पण है जी, इस समतल दर्पण का जो फोकस दूरी होगा वो बहुत अनंत होगा, अनंत पर जाके यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है, आगे बनता है ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे में कौन है जी, अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में तुमको देखने को मिलेगा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है जी, कहीं वस्तु से आ रहा है तो आगे आगे बनेगा, है ना जी, कहाँ बनेगा, आगे तुमको बनेगा। ये क्या है, दर्पण के आगे है, इधर दर्पण के पीछे है ना। जैसे मैं यहाँ पर देखो, इसमें भी अगर तुम देखोगे ना तो यहाँ पर जब बनेगा तो इसमें क्या बनेगा जी, उत्तल वाला में क्या बनेगा, ठीक है, रहा है तो चल रहा है, समझे। ऊकरा पे वो ठीक कर दिया गया है कि अब शांति से मोड में आ गया थे। एक काल्पनिक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समझे ना। एकरा में क्या बनती है जी, दिमाग ढाई हम ना खाही वाला, आप पता कुछ लगे सर, बाद में बताओ तो सके, ठीक, समझे ना। अब यहाँ पर देखो, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक है ना जी, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा हमेशा क्या होता है कि दर्पण के आगे बनता है। अब यहाँ बताओ, यदि आपतन कोण
30 डिग्री हो, है ना, आपतन कोण कितना होगा जी 30 डिग्री। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में कोण कितना होगा? जो 30 होगा। पहले बता आपतन कोण का पहला नियम क्या है? आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण हो जाएगा, यही हो जाएगा ना जी। ठीक, आपतन कोण बराबर क्या होगा जी? परावर्तन कोण हो जाएगा। समझे? तो ई वाला 30 होगा, आई वाला कितना हो जाएगा जी? तो ये भी वाला 30 होगा ना। ई वाला 30 होगा तो ये भी वाला 30 हो जाएगा। पूछ रहा है कुछ आपतन परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच का कोण पूछ रहा है। तो यानी मान लो कि ई हो गया तुम्हारा कितना, यहां से हो गया ई वाला 30, ई वाला हो गया 30, तो दोनों कितना मिला के हो गया जी? ठीक, सीने को नहीं मिला। चलो यहां पे भी एक क्वेश्चन मस्त है, एक क्वेश्चन बताओ सिवाय बोलो दितिया। यहाँ पे कि एक दर्पण पर आपतित किरण, आपतित प्रकाश की चाल सी है, तो परावर्तित प्रकाश की चाल कितना होगा? क्यों सी होगा? हाँ, क्योंकि जौन देखो माध्यम बदलने पर न प्रकाश का चाल बदलता है जी। माध्यम में बदलने से ही ना, माध्यम बदलेगा तब ना प्रकाश का चाल बदलेगा। जिससे में पानी से जाएगा, चाहे वायु से जाएगा पानी में, चाहे कांच में जाएगा, तब ना। अंत ऐसे नहीं ना होगा जी। तो कितना हो जाएगा? जिधर जितना से आएगा उतना ही से जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत इसमें? तो गलती हो सुधारो गलती। अब इधर देखो, गोलीय दर्पण में कार्तीय यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। कहां से लिया जाता है मूल बिंदु? ध्रुव से लिया जाता है ना। चिन्ह परिपाटी पढ़े तो इधर में है क्या जी? इधर में निगेटिव, इधर में है पॉजिटिव। तो कहां से नापते हैं? यही ध्रुव से नापते हैं। ठीक, चल लिखा है, आके देखो, आके देखो। होगा, हटा टिपो। चलते ना है कौन सब्जेक्ट बता दें मास्टर। चलो अब इसके बाद देखो यहाँ पर, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति हो जाती है। बताओ किससे कितना होता है? क्या सघन से विरल माध्यम में जा रहा है? सघन से विरल में जाता है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी जी? बढ़ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए अब इधर देखिए, ये हो गया। अब बोले यहां पर अपवर्तन के कारण कौन सा राशि बदलती है? अपवर्तन के कारण कौन सा राशि बदलता है? तरंगदैर्घ्य। आवृत्ति क्यों नहीं बदलेगा? रंग क्यों नहीं बदलेगा? हाँ, ये दोनों क्या होता है जी? फ्रीक्वेंसी और रंग यानी कलर नहीं बदलेगा। और क्या हो जाएगा जी? तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति कितना होगा? कितना? बराबर में 1 बट्टा में, सॉरी एफ हो जाएगा, एफ बट्टा में इतना है पी। ठीक, यहाँ 1 क्या आता है? मीटर में रहता है, समझा ना। अब देखो निकालना कोई चीज है पावर, तो क्या हो जाएगा? इधर से चल जाएगा नीचे। ठीक, 1 यहाँ मीटर में है, इसको क्या कर दो सेंटीमीटर में। कितना हो जाएगा? 100। फोकस कितना देले है? 50 देले है, तो कितना हो जाएगा ना? ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 डायोप्टर हो जाएगा। समझा?
कितना डायोप्टर हो जाएगा? 2 डायोप्टर। कोई दिक्कत इसमें? अब उसके बाद देखो, अरे यही में था एक और, तो देखो ना, तो यहाँ पर देखो, तैलीय कागज होता है, बताओ कैसा? परभाषक। ठीक। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किसमें? निर्वात में न होता है जी। निर्वात में प्रकाश की चाल कम होगा? नहीं होगा। वायु में नहीं होगा, कांच में नहीं होगा, किसमें होगा? ठीक। किसमें होगा? सबसे कम किसमें होगा जी? कांच में होगा, है ना? और है ना? अब चलिए, अब देखो, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बता, किसे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब? दृष्टि पटल यानी रेटिना पर बनता है ना जी? बोलो। नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है कौन? नेत्र का पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है कौन? आई से अग्रभाग बिंदु नहीं होगा, रेटिना भी नहीं होगा, कौन होगा जी? पारदर्शी, जगह से आर पर आराम से प्रकाश हो सके, है ना? ठीक। तो कौन होगा जी? देखो, ये भी पारदर्शी ही है, लेंस भी पारदर्शी है, लेकिन क्या होता है? कॉर्निया के पीछे होता है। ठीक। अब देखो, बाइफोकल यानी यहाँ पे बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? बताओ। बाइफोकल लेंस, ठीक। बाइफोकल क्या बी नंबर होगा? सी होगा। कौन होगा जी? सी होगा, जरा दूर दोष। आवेद तो बताओ, आवेद। अब यहाँ पर देखो, रड कोशिका किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? बताए हैं हम, जगह जगह पीडीएम में। रड कोशिका किसके लिए संवेदनशील होते हैं? हमारा का पता, तू पढ़ा, हमको पता है। हाँ, धुंधली रोशनी के द्वारा होता है, समझा ना? धुंधली रोशनी के द्वारा। देखो, एक में दो गो होता है, में आंख में दो गो सेल होता है, जैसे में कौन? एगो होता है रॉड सेल, हम तो बहुत बढ़ के फिर फंस गए। अभी 14वां क्वेश्चन हुआ। तो उन्हीं को छोड़ दे, उन्हीं को छोड़ दे। खुद तो आधा घंटा चलेगा इधर, आधा घंटा। चलो देखो इधर, तो यहाँ पे होता है क्या जी? रॉड सेल। और क्या होता है? कोन सेल। कोन सेल होता है ना, जो रंग को मतलब पहचानने का काम करता है। और रॉड सेल क्या होता है जी? कम प्रकाश में भी आदमी को बढ़िया से देखने में मदद करता है। ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है कौन कौन? रॉड सेल और कोन्स सेल, समझा? अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट होता कहाँ है? आंखें में हो जाना ही, लेकिन एक कहाँ होता है? आंख में कहाँ? रेटिना भी का किसके पास में? प्रकाश स्नायु के बगल में होता है। ठीक। क्या? प्रकाश स्नायु ऑप्टिक नर्व। अब यहाँ पर देखो,
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है जी? उष्मीय प्रभाव, है ना। उष्मा ज्यादा, उष्मा, अरे भाई रुक जाएगा, उष्मा ज्यादा हो जाएगा तो क्या कर जाएगा यहाँ पर, ये उष्मा ज्यादा हो जाएगा ना, तो आराम से फ्यूज कर जाएगा, ये खत्म हो जाता है। अब एक में देखो, तो पहले ही बता दिया है कुंडली, चलो भाई कुंडली मार देते हैं, क्योंकि एमीटर जो होता है ऐसे होता है, ठीक। वोल्ट मीटर कैसे होता है जी? ऐसे होता है ना। फिर क्या होता है यहाँ पर, सेल कैसा होता है? ऐसे होता है, ठीक। तो सब पे भी होता है, और इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। अब उसके बाद देखो, निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर होता है? कौन है जी? अभी बताए हैं, है ना, ऊपर छतवा बताए थे अभी, है ना। हाँ, विद्युत हीटर की तार की कुंडली बनी होती है तो नाइक्रोम की बनी होती है। किससे बना होता है जी? टंगस्टन बॉल में बनता है, समझा। ये सब पढ़ा चुके हैं जी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो तुमको नहीं बताया गया है, ठीक। अब बताओ, कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, समझा, ठीक। फिर मान लेंगे, ना मास्टर। चलिए तो देखो, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव खोज किसने किया था? फैराडे ना जी। अरे फैराडे है ना, क्या है जी? ऑस्ट्रेट। ये क्या किए थे? चुंबकीय प्रेरण के मतलब किए थे, प्रयोग किए थे, समझा। कि जैसे ले आते थे ना कुंडलिया के पास है, तो बॉला बढ़ता था, फिर हटा देते चुंबक को, तो क्या करता था जी? वहां से, उसमें से जैसे ही देखो कुंडली के पास है ले गए, तो क्या होगा जी? यहाँ पर बॉल बढ़ना शुरू हो जाता था। हटाते थे तो मतलब यहाँ पर बॉल बढ़ना शुरू, ऐसे ऐसे करते थे ना तो बॉल बढ़ना शुरू। हाँ, आज जैसे स्थिर छोड़ देते थे ना तो वहां पर नहीं बढ़ता था, ठीक। चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती है जी? दिखता है चुंबकीय बल रेखा को, काल्पनिक होता है ना। चल वाला तो दोनों बोलते हल है। अब यहां पर देखो, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं क्या जी? जनरेटर। पूछिए जी, जनित्र जनरेटर, इंग्लिश में जनरेटर कहते हैं, समझी ना। होता है चालू कर जनरेटर। अब देखो यहाँ पे लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या कैसा होता है? बहुत ही कम हो जाता है। कैसा होता है जी? बहुत ही कम होता है। प्रणाम भैया। लघु पतन मतलब तरवा खराब हो जाता है, शॉर्ट सर्किट है, ठीक ना। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, बताओ, यूरेनियम, थोरियम और एक और देखो भुला गए, यूरेनियम, थोरियम, ना ना एक और भुला गए, छोड़ जाए। यहाँ पे जानो क्या होता है जी? यहाँ पर ये यूरेनियम होता है ना, ना उसका यादवा था भी ना रे, ये सब इधर होता है, ठीक। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है जी? सूर्य भगवान। कौन थे ना? सूरज भगवान। अब देखो, निम्न में से किसका जल का मतलब, किसका अर्थ जल होता है? किसका होता है जी? हाइड्रो का। पेंटो का मतलब क्या? नाइट्रो का नाइट्रोजन। टर्बो का मतलब टरबाइन, टरबाइन कुछ करके होता है ना। अब उसके बाद जब चलते हैं, देखो इसका बताएगा आदित्य। पूछ रहा है क्वेश्चन, पहले बताओ कि क्वेश्चन क्या है।
निम्न में से कौन युग्म एकल विस्थापन को प्रदर्शित करता है? ये करता है, ये देखो NaCl प्लस में क्या है जी? Cu। ये वाला है MgCl2 प्लस में Cu, है ना। ये वाला है AgNO3 प्लस में Cu, ठीक है। और ये वाला है FeSO4 में प्लस में Ag, ठीक है। अब बताओ कौन शो करेगा एकल विस्थापन को? डी लग रहा है ना। क्यों डी लग रहा है? क्योंकि एकरा में तो अभिक्रिया होगा ही नहीं, एकरा में भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब जो है ना जी, ये एकरा से कम क्रियाशील है ना। एकरा में कम क्रियाशील है, लेकिन कॉपर जो है एकरा से क्या है जी? ज्यादा क्रियाशील है सिल्वर से, इसलिए क्या हो जाएगा जी? डी हो जाएगा, ठीक। साग सब्जी का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का मतलब उदाहरण है जी? ऊष्माक्षेपी। अब बताया पहले, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? देखो आग लगता है तो होता है ना, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगता है। भोजन का पाचन भी होता है, बिना ऑक्सीजन के नहीं होता है, ठीक ना। श्वसन में तो ऑक्सीजन चाहिए। तो कौन हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है जी? ये वाला ना जी, छोटू नहीं। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ये सब तो जानते होगा। संतुलित कौन है बताओ? हाँ वही तो, पहले छांट लो संतुलित कौन है। देखो इधर 4 गो तो इधर 4 गो, इधर 2 गो, इधर 2 गो, 2 गो, 2 गो, ठीक। इधर कै गो जी? 2 गो, 2 गो, इधर 2, यहाँ पर 3 दूना 6, इधर भी 3 दूना 6, तो कौन हो जाएगा? उधर सब संतुलित हो जाएगा, ठीक। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कैसा होगा जी? 11 हो जाएगा, है ना। लाल लिटमस को नीला कर देता है उसे क्या बोलते हैं जी? ए लिखा, लाल लिटमस को जो नीला कर देगा उसको क्या होगा? क्षारीय होगा। पीएच मान कितना हो जाएगा? यसत पुष्प, चलो तुम बताएगा आदित्य, यसत पुष्प का क्या होगा? ZNO। क्या होगा जी? ZNO, जिंक ऑक्साइड, ठीक। अभी मतलब अभी कर कोची रहे हैं, करवाए को जी बताओ। चलिए देखिए इधर, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने को पानी को दुधिया कर देता है जी? कौन करता है? एक लड़का इधर देखो, कौन करता है दुधिया? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जब एकरा में हम लोग एकरा प्रवाहित कर देते हैं तो क्या बन जाता है? ये दुधिया हो जाता है ना। COCO3 बन जाता है, ठीक। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है जी? मिथेनोइक अम्ल, इसी को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। और चींटी के डंक में भी यही होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है जी? ये तो बहुआ वाला कहानी है, कई बार पूछा है ना जी, है ना। अब बताइए सुनेधर, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण, उदासीन। हाँ वो यहाँ था दूसर का में। CA बोलना चाहिए तो बोलता CU, ठीक। अब देखो यहाँ पर, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है? किसमें होता है जी? फास्फोरस में होगा। इस सेंटर एग्जाम में तुम्हारा आयल था ना, हम कई बार पूछे हैं। पूछ रहा है कि कौन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होता है? 14 होता ना है जी। तो 2, 8, 4, 2, 8, 3, 2, 8, 1, 2, 8, 5, सबसे ज्यादा कितने में है?
हाँ, यही तो संयोजी लास्ट वाला में होता है। क्यूप्राइड, क्यूप्राइड यानी क्या, कॉपर से हो जाएगा, है ना। 40 के 40 एकदम हल्का था कि नहीं, हल्का था। 40 के 40 एकदम हल्का था। ठीक, ऐसा आ गया तो कैसा कितना आएगा जी, 80 में 80 आना चाहिए, समझे। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है जी, संयोजकता 2 होगा। कितना होगा जी, 2 होगा, है ना। समझे क्यों 2 होगा, क्योंकि इसके अष्टक को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका संयोजकता कितना होता है, 2 हो जाता है। कार्बन का संयोजकता जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। चलिए देखिए, गंधक की परमाणु संख्या है 16 ना, 16। ठीक, अभिक्रियाशील समूह है वो कहते हैं आए। देखो एल्डिहाइड का होता है CHO, अल्कोहल का होता है OH, और ईथर का होता है E वाला, तो किकर हो गया, बच गया कार्बोनिल। ये हम कई बार बता चुके हैं, एग्जाम में ले चुके हैं, है ना। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है जी, एसिटिलीन का, है ना। वो कौन है एसिटिलीन, इथाइन, ठीक है। कार्बन कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग में का सदस्य है, 6ठा, हाँ 14वां है ना। क्योंकि देखो सुना था पहले, क्योंकि 13वां में कौन होता है जी, बोरॉन, ठीक। 13वां में, 14वां में कौन होगा, कार्बन। 15वां में कौन होगा, नाइट्रोजन। 16वां में कौन होगा जी, ऑक्सीजन। 17वां में कौन होगा जी, फ्लोरीन। 18वां में कौन होगा जी, एक सामने वाला नीचे वाला अक्रिय गैस, समझा। ठीक, और यहां से यहां तक क्या होता है जी, पी ब्लॉक होता है। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना। आए ऊपर से नीचे की ओर जाओ, हो गया, बढ़ी आगे। देखो इधर इथाइन में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजन बंधन होते हैं, बताओ सोनू। हाँ, कार्बन के कितने होते हैं बंधन, कार्बन और कार्बन, कार्बन और कार्बन के बीच में। हमारा नहीं पता YN है कि UN है कि काची है, हमको नहीं पता, तुम बताओ। ठीक, इसके बीच में क्या बंधन क्या बना, बॉन्ड 3 बना है, 1 2 3, है ना। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है, तो कौन है जी, फ्लोरीन है। कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन है, क्लोरीन ओका से कम है, समझा। ब्रोमीन कम है फ्लोरीन से। सबसे ज्यादा कोई हाइड्रोजन है क्रियाशील, कौन है, फ्लोरीन, समझा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं जी, 6 गो ना जी। आवर्त सारणी में 8 गो आवर्त होता है ना, बहुत अच्छा। 7 गो तो है, 6 गो तो है ना, तो 8 गो तो 7 गो, चलो 7 गो वाला सही है ना। 7 गो ना होता है। पहला होता है, पहला में आएगा हाइड्रोजन, दूसरा में आता है लिथियम, तीसरा में कौन आता है जी, सोडियम, चौथा में कौन, पोटेशियम, पंचम में कौन, रुबिडियम, आरबी होता है ना। और फिर उसके बाद कौन, छठा में होता है सीजियम, और 7वां में फ्रांसियम, यही तो है। ठीक, कोई दिक्कत है, आए
चलिए, सब बउआ और कहानी आ रहा है। दो ले कुछ ही पूछ रहा है, देख रहा है तुम, संयोजकता पूछ रहा है जी पोटेशियम की 2881 2881, इसका 1 हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत है? आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या होती है कितना जी? स्तंभ यानी वर्ग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी? वर्ग। तो वर्ग 18 गो होता है, समझे ना। बताइए में क्या पहले पूछ रहा, पढ़ो। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है जेकर मान हुआ कितना जी? बताओ, ये कौन सा है? 19 9 और 19 के कर होता है भार 9। पहले बताओ किसका होता है परमाणु संख्या? फ्लोरीन। धातु है कि अधातु? कार्बन का कितना होता है जी? 6, अधातु है। यहां पर एक और देखो, ये कौन है? ऑक्सीजन है। कौन हो जाएगा? 12 कौन है? मैग्नीशियम। ठीक, अब बोलेगा में निम्नांकित में कौन वनों पर आधारित उद्योग है? तो इनमें सब है। ठीक, हाँ, टिब्बर का भी होता है, ठीक, उद्योग होता है। ठीक, चलिए अब आगे। सिंचाई के लिए पौधों को ठीक है जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक को क्या कहते हैं जी? हाँ, टपकन, है ना, समझे? ड्रिप, है ना। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन कब आरंभ हुआ था जी? कितना में? 1973 में। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मजा आएगा, है ना, लेकिन वो ऐसे नहीं पूछेगा, है ना। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है जी? तो ये मृतपोषी होता है, जैसे मशरूम है ना, मृतपोषी है। सारे गले पदार्थों से क्या करता है जी? अपना भोजन ग्रहण करता है। तो वही गोबर छत्ते कहने पड़ा। निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? आए, रबर से नहीं गलता है, लेकिन क्या होता है जी? हाँ, अमेजोन में एगो बैक्टीरिया आया, फंगस है, समझा। वो फंगसवा इसको भी गलाने का पावर रख रहा है और इसको भी रख रहा है, समझा। पता ना? हाँ जी, आई गे मैया, न होतबा नंबर गिजतबा। अब देखो आप आप बताएगा, ये मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होता है कहां से? अब जगह है शेर, है ना। मुख बुआ से न हो। एमाइलेज, एक सेकंड सुनो। एमाइलेज आता है और कैसे करता है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। ग्रहणी होता है छोटी आपके, अग्रसनी होता है यहाँ पे, फेरिंग्स होता है जिसको बोलते हैं मुकुआ के बाद होता है। ठीक, फेरिंग्स। हाँ, इंग्लिश पता नहीं, इंग्लिश है। पागल कहीं क्या, पहले हमें तो बनावे दे। देखो इधर, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम, ऑल ऑफ दीज, है ना, दिस नहीं, ऑल ऑफ दीज। ठीक, अब बताएगा में किण्वन की प्रक्रिया किसमें होती है जी? ईस्ट में होता है। देखो तभी शेर जगह, वैसे नहीं होता है। देखो, ठुम बच्चा नहीं जानता है, हम तुमको बता रहा है, तुम छोनो फरना, आई फिट यू। देखो इधर, वायवीय श्वसन के लिए निम्नांकित में किस गैस का होता है जी? बिना ऑक्सीजन का होगा? नहीं होगा। ऑक्सीजन, अरे वायवीय श्वसन ऑक्सीजन को उपस्थिति में होता है ना, और अवायवीय बिना ऑक्सीजन को उपस्थिति में, है ना। कोशिका ईंधन है, कौन है? ग्लूकोज को क्या कहते हैं जी?
कोशिका का ईंधन कहते हैं। अब चलिए इधर देखिए, कह रहा है ना कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन का मुख्य अंग है कौन? पता नहीं, ऑल ऑफ दीज। हाँ, ऑल ऑफ दीज। तनों से होता है वाष्पोत्सर्जन, पत्ती से भी होता है, फूल से भी होता है, समझी? हाँ, मुख्यतः किस अंग से होता है? एक सेकंड। इन विच ऑर्गन डज नॉट मेनली टेक प्लेस द प्लांट। हाँ, अगर यहाँ पर देखो एक लड़का, हाँ मुख्यतः पूछ रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पत्ती, क्योंकि पत्ती में रंध्र होगा, ठीक ना। और यहाँ पर देखो, सुनो इधर, अगर यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर जो है ना, तुम एक तरह से देखो, अगर ऐसे रहता ना तुम मार सकता था, लेकिन यहाँ पत्ता तुम मार सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तना में भी कोई कोई जो पौधा होता है कोमल होता है ना, बहुत सारा जो पौधा कोमल होता है, उसमें से भी क्या होता है जी, उसमें रंध्र होता है, और रंध्र वहां पर होगा तो वहां से भी वाष्पोत्सर्जन होगा, समझा। और यहाँ फूल से भी होगा, समझे ना। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन तुम्हारा ऑल ऑफ दीज, ठीक। लिया ना सिद्ध करके हम देखो इसका यही बता रहे हैं कि कैसे तुम जैसे बोल रहा है ना वैसे तुम सही बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे अरे रुको भाई, चलने दे। बोल रहे हैं यहाँ पर मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय पाचन तंत्र का भाग है, हाँ, श्वसन का भाग है, परिसंचरण का सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। निम्न में से कौन रक्त को थक्का करने का काम करता है जी? हाइड्रोजन प्रोटीन है, ये प्रोटीन है, प्रोटीन, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? कालीचरण देखो यहाँ पर सुनो, आए कहा हम क्वेश्चन नहीं पढ़े, कौन लग बता रही है? 65 है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, हाँ इसमें से सभी होगा, है ना। पतियों में भी क्या होता है जी? अपशिष्ट रहता है, जमा होता है, छाल में भी और कोशिका के रिक्तिका में भी होगा, है ना। अब एमिनो अम्ल का विखंडन होता है तो यहाँ पे अमोनिया में, देखो जब होगा ना तो ये भी बनेगा, लेकिन अगर ये ऑप्शन है तो इसी को मारेंगे, वो नहीं मारेंगे, ठीक। चलो पहुंच ले वृक्क का प्रधानता क्या है जी? उत्सर्जन करना, है ना। इनमें से कौन पादप हार्मोन है? सोनवा बोल रहा है इंसुलिन है, बदल देता है जी तो चलो तोरे बात, ठीक है। कौन है जी? साइटोकाइनिन है ना। ये वाला कहां से निकलता है जी? पैंक्रियाज से, है ना। वही पैंक्रियाज को ही हिंदी में कहते हैं अग्न्याश है। आई क्या है जी? एस्ट्रोजन कहां से निकलता है? किडनिया के ऊपर वाला से, है ना। जे मोछवा डरिया चाहे रक्त को क्या करता है जी? थमता है, ठीक। आई थायरोक्सिन कहां से निकलता है? थायरोक्सिन कहां से निकलता है? थायराइड ग्रंथि से। फल पकाने में कौन काम करता है जी? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अब चलिए यहाँ पे कपाल मारेंगे झापा, 12 जोड़ी होगा, बताए नहीं। क्रेनियल नस यहां से 12 जोड़ी इधर जाता है नस, और वही पूरा फैल जाता है, समझा। कितना होता है जी? 12 जोड़ी, ठीक है। कितना होता है? 12। इधर जाओ दीदी। अब देखो यहाँ पे रुधिर चाप को आ न गया, आ गया ना क्वेश्चन। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है, लगभग साल में पूछ ले है बुआ।
हाँ, एकरा में बताओ किसमें होता है जी? हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है? मारेंगे झाप, मुकुलन द्वारा। किसको होता है जी? बर्डिंग, मुकुलन द्वारा। ठीक। पुष्प का नरजन होता है दलपुंज, है ना जी? ठीक। कौन है जी? पुंकेसर। ठीक। सुनो इधर, शांत रहो। शुक्राणु का निर्माण होता है अंडाशय में, है ना? सुनो, वृष्ण में, है ना? जिसको बोलते हैं टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है। देखो तो पहले, हाँ, जब जीवों की उत्पत्ति से के पहले पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं था जी? O2 नहीं था। ठीक है। ये काम करते हैं, टेलीग्राम पर एक बना देते हैं, है ना? टोटल के 80 के न बिहान परसों। अब देखो इधर, आर्कियोप्टेरिक्स के संबंध में निम्नांकित यह तो होता ही, गलत बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, समझे ना? एक ऑप्शन सही है कि यही है, लेकिन ऐसा कोई रीति नहीं है। देखो, पहले बात कोई बहुत पुराना है तो जीवाश्म हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है जी? इनके जबड़े और दांत बहुत बड़े बड़े थे, है ना? इनमें डैने और पंख क्या थे जी? विद्यमान थे। निम्नलिखित में कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकते हैं? घोंघा में, है ना? निम्नलिखित में कौन अनया बांगर बनेगा? अनया बांगर बनेगा तू? हाँ, तू बन जा, तू गोरा है। ठीक। अनया बांगर, अनया बांगर, जादू जादू लेट रहा है। ठीक। अब देखो यहाँ पे कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें से सभी। अब इधर देखो, लास्ट अब आ गया है ना? मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है जी? द्वितीय होता है ना? निम्नांकित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? हाँ, जो कभी खत्म नहीं होता। बैठो अभी थोड़ा सा। हाँ, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई क्या कहते हैं जी? आवर्धन। अवतल लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फैला देता है, बिखेर देता है। पार्श्विक विस्थापन क्या है जी? आपतित किरण और विस्थापित किरण दोनों के बीच के दूरी क्या कहते हैं? आपतित किरण और अपवर्तित किरण, वही तो बोल रहे हैं। विद्युत धारा की प्रबलता जी? एकांक समय प्रवाहित विद्युत धारा की, हाँ बस हो गया। ठीक। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के किन कारकों पर निर्भर करता है? तो ये आराम से बताना है। ठीक। वो होता है 3-4 को बता, लंबाई, मोटाई, सब पर। हाँ, चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो ये तो जानवे करता है कि ऊला किसको बोलते हैं जी? फैराडे वाला, है ना? फैराडे वाला नियम वाला, है ना? मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम, है ना? ऊर्जा का अच्छा स्रोत है, तो ऊर्जा का अच्छा स्रोत में डालता है लकड़ी, हर डालता है लकड़ी, कोयला। और ऊर्जा का अच्छा स्रोत मतलब कौन? जेकरा से नहीं निकल पाए, क्या ना निकल पाए? प्रदूषण ना हो पाए, अच्छा से मिल जाए और ज्यादा एनर्जी दे। सीएनजी, एलपीजी, है ना? अब यहाँ पर देखो,
आप लोग सुनो लड़का, हर दोनों आप लोग को पढ़ाया गया है, आप लोग को होमवर्क में मिलता है, कल चेक करेंगे। ठीक, ग्रुप में डालना कुछ, अच्छा ठीक डाल देंगे ग्रुप में। ठीक, इसकॉन, हाँ इसी तो करना है। हाँ बोला R इक्वल टू RP, समझा? हाँ यहाँ पे हाँ समतुल्य दोनों है, समांतर श्रेणी दोनों में करना है, समझा? तो ये आप लोग करके दोनों क्वेश्चन लाना है। ठीक, और है नीचे अब संयोजन अभिक्रिया नहीं आता है जी, रासायनिक में संयोजन अभिक्रिया जन्म में करता है। विकृति गंधिता क्या है, यानी खाना खराब हो जाता है। ठीक, खारा जल को मृदु जल बनाने में सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग का प्रकार लिखना है। हाँ, सोडियम किस प्रकार मतलब होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार होता है, देखना है, में दिए हैं पीडीएफ में दिए हैं, और नहीं होगा तुमको बताना, हम फिर लिख के यहाँ पर दे देंगे। ठीक, आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं होता है। आश्रित जल जो होता है यानी क्या उदासीन जल जो होता है ना, क्या उसको बोलते हैं, विद्युत का चालक नहीं होता है, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालक होता है। क्यों? हाँ, एक सेकंड, हाँ क्या बोला, क्या में पिया में उका में तो प्लेन बहरे करता है, जौन साफा उदासीन होगा ना ओकरा में नहीं बहता है लाइन, समझा? क्योंकि ओकरा में प्लस और माइनस नहीं रहता है, आयका में जो रहेगा ना ओकरा में बरसात वाला में रहता है। क्या शुद्ध जल बनाया जाता है, इसी करके बनाया जाएगा। और ठीक, पहले याद कर लो। ठीक है, आगे मैं बढ़ लेते हैं। भर्जन क्रिया आपके पूछ रहा था छोटुआ, बस पूछ रहा था ना, सब दिया गया है। पेंटेन के देखो, पेंटेन के समावेशी संरचना का सूत्र लिखना है। तो एक में कौन कौन, देखो पहले इधर का 1 2 3 4 5 है ना, ये हो गया। देखो यहाँ पर CH3 CH2 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 CH3 सही है, CH रुको ना भाई, बनाते हैं। ये हो गया दूगो, तो चारे गुना रह गया जी। ठीक, फिर ऐसे को बनेगा CH3 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 CH3, 3 को बनता है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर है? धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति होती है। क्यों? ये सब पढ़ाया हुआ है, जाकर देखना धातु अधातु में, समझा? अब देखो प्राकृतिक सूचक क्या होता है, इनमें अम्ल और क्षार की जांच कैसे करते हैं। तो आप जानते हैं प्राकृतिक सूचक क्या है, कोई ले लेना उदाहरण, है ना? ठीक, कैसे करते हैं उसमें उसका प्रयोग कर दीजिएगा, काम खत्म। ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर को स्पष्ट करना है। ठीक, धातु और धातु के सूत्र थे, डिफिनेशन याद है, काका का में होता है, जानता है। भौतिक रासायनिक जो होता है ना, जाकर देखना किताब में अक्षर में लिख के दिए हुए हैं, समझा? हाँ, अरे कठोर होता है, चमक होता है, सब जो है ना, आघात वर्धनीयता होता है, ये सब तो पूछ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद में कंडक्टर होता है। ठीक, समझा? फिर का पिटने पर चौला होगा, टूटेगा नहीं, का पिटने पर भंगुर हो जाएगा तो फूट जाता है। ये तो क्या लिखना है, भौतिक और रासायनिक दोनों के अंतर पर लिखना है, दो को अंतर लिखना है। एगो लिख दिए भौतिक और रासायनिक पर, दोनों में अंतर, और एगो लिखे किस पर जी, रासायनिक में, दो को अंतर यहाँ लिखना है। ठीक, दीर्घ रोम, अब छाड़िए, ऐसे नहीं कह सकते हैं कि क्षारीय होगा कि होगा,
जब तक वो किसी से सहयोग नहीं करेगा तब तक नहीं बोलेंगे, इससे उदासीन होता है सब जो भी परमाणु रूप में रहता है। ठीक, दीर्घ रोम क्या है जी, इसका कार्य क्या है बताओ। दीर्घ रोम मैंने बिलाई हई वाला जगह में आए, हाँ छोटी आंत में होता है, जो क्या करता है, जो अवशोषण करने का काम करता है, दीर्घ रोम है, इसका कार्य बता देना है। स्टोमाटा क्या है तथा वे कहाँ उपस्थित होते हैं, पत्ती में होता है, बता देना, क्यों रहता है इसे बता देना। एक कोशिकीय जीवों में उपाचार्य अपशिष्ट को कैसे निष्कासित करते हैं जी, विसरण के द्वारा। डायलिसिस क्या है बताया हुआ है, पुंकेसर और व्यायाम क्या कार्य लिख देना है। ठीक, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर जाकर देख लेना, अथी में दिया गया, पीडीएफ में हम उसको में दे दिए हैं। ठीक, समजात और समरूप अंग अथी से आप क्या जानते हैं, क्या रहेगा एक ही जैसा, काम नहीं करेगा एक जैसा, समझा, जिकरा में हम पिछला बार हमने वो गलत कर दिए थे। हाँ, समजात एक ही जैसा होगा, समझाना, एक ही जैसा रहेगा, काम भी एक ही जैसा करेगा वो। आज समरूप में रहेगा एक ही जैसा, लेकिन काम अलग अलग। जैसे में पक्षी के चाहे अथी शुतुरमुर्ग के डायना देख लो, चाहे पक्षी के डायना देख लो, एगो पतंगी के डायना देख लो, पंख है ओकरा में, दोनों में क्या है, समरूप है, लेकिन कार्य दोनों को एक नहीं है। उत्पाद से आप क्या समझते हैं, जानने में करता है जो उत्पाद है। ठीक, अब है ना, पोषण क्या है, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण, सॉरी, जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का वर्णन करें। ठीक, लिख के लाना है पूरा। लैगिक और अलैगिक में 5 गो अंतर लिखना है, 5 नंबर मिल जाएगा, 5 गो अंदर लिखो 5 नंबर, खूब तक कितना आएगा, 5 से 6 लाइन में आ गया, 5 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो ये वाला आप लोग को हम लोग मिलेगा। हाँ, 4 गो आप लोग घर से बना के लाना, भेज देते हैं, भेज दे रहे हैं, हो गए। हाँ, ये वाला दो